हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसके दो एलिमेंट होते हैं। एक था एग्रीमेंट, दूसरा था एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ। तो आज हम देखेंगे कि एग्रीमेंट किसे कहते हैं। तो अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो जहां पर भी दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी एक काम को करने में अपनी सहमति व्यक्त कर देते हैं, इसे ही एग्रीमेंट कहते हैं। बट अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2E में एग्रीमेंट की डेफिनेशन दी गई है, जिसके अकॉर्डिंग एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। यानी जब हम कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देख रहे थे तो हमने देखा था कि दोनों पार्टीज पर कोई ना कोई ऑब्लिगेशन इम्पोज की जाती है। मतलब दोनों पार्टीज एक दूसरे के लिए कुछ करने का प्रॉमिस करते हैं। ये प्रॉमिस ही कंसिडरेशन यानी प्रतिफल का कार्य करता है। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन वैल्यू। यहाँ वैल्यू का मतलब सिर्फ मनी में नहीं है। कंसिडरेशन किसी भी फॉर्म से हो सकता है, इधर इन फॉर्म ऑफ मनी और गुड्स और प्रॉमिस। एग्जाम्पल के लिए जब आप किसी बुक शॉप पर जाते हैं तो वहां पर जब आप उससे बुक मांगते हैं तो शॉपकीपर आपको बुक देता है और बदले में आप उसे पैसे देते हैं। तो यहाँ पर शॉपकीपर का जो कंसिडरेशन है वो गुड्स की फॉर्म में है और आपका जो कंसिडरेशन है वो मनी की फॉर्म में है। तो कंसिडरेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो मनी की ही फॉर्म में हो। कई बार ये एक सिर्फ प्रॉमिस हो सकता है। जैसे किसी पार्टी ने एक पार्टी के लिए कुछ किया जिसके बदले सामने वाली पार्टी ने उससे प्रॉमिस किया कि इन फ्यूचर वो भी उसके लिए कुछ करेगी। तो यहाँ पर ये जो प्रॉमिस है कि वो फ्यूचर में उसके लिए कुछ करेगी, ये भी एक कंसिडरेशन का ही फॉर्म है। तो जब हम एग्रीमेंट की बात करते हैं और उसकी डेफिनेशन को देखते हैं तो यहाँ पर चार एलिमेंट्स निकल के आते हैं कि सबसे पहले तो ऑफर होना चाहिए और सामने वाला व्यक्ति उस ऑफर को एक्सेप्ट करे। जैसे ही वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है वो बन जाता है प्रॉमिस। और इस प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन को ऐड कर दिया जाता है तो ये चारों एलिमेंट्स मिलके बनाते हैं एग्रीमेंट। तो चार एलिमेंट्स होते हैं एग्रीमेंट के: ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट चार प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है वैलिड एग्रीमेंट। ऐसा एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ वैलिड एग्रीमेंट। सेकंड है वॉइड एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ वॉइड एग्रीमेंट। मतलब जिसका विधि द्वारा हम प्रवर्तन नहीं करा सकते, ऐसे एग्रीमेंट को हम वॉइड एग्रीमेंट या शून्य करार कहते हैं। थर्ड है वॉइडेबल एग्रीमेंट। Voidable agreement मतलब which is enforceable by law at the option of one of the party। कई बार एक पार्टी दूसरी पार्टी से फ्रॉड के थ्रू या उसे डरा धमकाकर उसकी कंसेंट ले लेती है। ऐसी सिचुएशन में एग्रीमेंट को इन्फोर्स करवाना है या नहीं, ये ऑप्शन एग्रीव पार्टी के ऊपर होता है। अगर एग्रीव पार्टी चाहे तो ऐसे एग्रीमेंट को इन्फोर्स करवा सकती है और अगर वो चाहे तो ऐसे एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर करा सकती है। फोर्थ जो आपका एग्रीमेंट का टाइप है दैट इज इलीगल एग्रीमेंट। नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ बिकॉज दे आर अगेंस्ट द लॉ। ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि विधि विरुद्ध हैं उन्हें हम इलीगल एग्रीमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर आपको वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, जिसे हम एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से देखते हैं। मान लीजिए दो पार्टीज हैं जो आपस में एग्रीमेंट कर रही हैं, लेकिन उस एग्रीमेंट को फुलफिल करने से पहले ही उनमें से किसी एक पार्टी की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसा एग्रीमेंट ऑलरेडी वॉइड हो जाता है क्योंकि इसको इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। उसी जगह अगर हम इलीगल एग्रीमेंट की बात करें तो मान लीजिए ए बी को कुछ पैसे देता है कि वो सी का मर्डर कर दे। यहाँ ये एग्रीमेंट इलीगल है, विधि विरुद्ध है, इस वजह से इसका हम इन्फोर्समेंट कोर्ट द्वारा नहीं करवा सकते। जो सेकंड एलिमेंट था कॉन्ट्रैक्ट का वो था इन्फोर्सेबल बाय लॉ यानी विधि द्वारा प्रवर्तनीय। तो हम कौन सी कंडीशंस में बोलेंगे कि कोई एग्रीमेंट विधि द्वारा प्रवर्तनीय है या नहीं, इसके लिए कुछ एलिमेंट्स होने जरूरी हैं। जिसमें पहला है कि एक तो पार्टी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। दूसरी, उन पार्टीज की जो कंसेंट है वो यानी सहमति है वो स्वतंत्र होनी चाहिए। उसे हम फोर्सफुली या फिर फ्रॉड के थ्रू नहीं ले सकते। उस पार्टी की जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए।
थर्ड है कि जो कंसिडरेशन दिया गया है वो लॉफुल होना चाहिए। फोर्थ, जो ऑब्जेक्ट है यानी जिस लिए वो एग्रीमेंट किया गया है वो लॉफुल होना चाहिए। एंड लास्ट है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, जो भी ये एग्रीमेंट है उसे एक्सप्रेसली कोर्ट द्वारा, न्यायालय द्वारा वॉइड डिक्लेयर ना किया गया हो। तो ये कुछ एलिमेंट्स थे जो जरूरी हैं कि उस एग्रीमेंट का इन्फोर्समेंट करवाया जा सकता है विधि द्वारा। आई होप आपको आज का ये वीडियो क्लियर होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।